कुचला जा रहा था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी पर जुल्म के साए छाए थे। 1708 में एक यात्रा का आरंभ हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी। जब धरती रोती है तो आसमान से एक वीर उतरता है। तू अब मधो नहीं, तू है बंदा सिंह बहादुर, जिसने नफरत के अंधेरे में इंसाफ का दीपक जलाया। बंदा बहादुर। जुल्म के खिलाफ यह जंग है और इस जंग में या तो हम जीतेंगे या इतिहास लिखेंगे। सरहिंद, जहां छोटे साहिबजादों का बदला लिखा गया। मुगल जनरल। ये बंदा तो मौत से भी नहीं डरता। बंदा बहादुर। मुझे मारना आसान है पर मेरे ख्याल को कौन मारेगा। उसने सिर दिया लेकिन सर झुकाया नहीं। एक आग जो आज भी जिंदा है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साल 1704। सरहिंद की ठंडी हवाओं में उस दिन सिर्फ सर्दी नहीं, एक ऐसा सन्नाटा भी था जो इंसानियत को शर्मिंदा कर रहा था। दीवारों के बीच जिंदा चुनवाए जा रहे थे दो फूल, दो नन्हे फरिश्ते जिनकी उम्र सिर्फ 6 और 9 साल थी। वो बच्चे किसी साधारण घर के नहीं थे। वो थे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे। उनके शरीर छोटे थे पर इरादे इतने विशाल कि सरहिंद की सल्तनत कांप उठी थी। मुगल शासक वजीर खान, जिसने खुद को खुदा समझ लिया था, एक नन्हे बालक से डर रहा था क्योंकि उसने न झुकने की कसम खा ली थी। उसे लगा था कि दीवारों में चुनवा देने से यह मशाल बुझ जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह बलिदान एक ऐसी ज्वाला जला जाएगा जो आने वाले युगों तक उसकी सल्तनत को राख कर देगा। जब मिट्टी उनके शरीर से लिपट रही थी तब उनके होंठों पर नाम था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस धर्म की घोषणा थी जिसे कोई सल्तनत मिटा नहीं सकती थी। वो दीवारें खड़ी थीं, लेकिन अब वो पत्थर नहीं थी, वो इतिहास की चीख बन गई थी। हर ईंट कह रही थी, ये शहादत खाली नहीं जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी जब यह खबर सुनते हैं, उनका हृदय टूटता नहीं, वो तप जाता है, जैसे कोई अग्नि समाधि से उठकर बदले की यज्ञ की तैयारी कर रहा हो। उनके शब्दों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। जिस धरती ने मेरे बच्चों का लहू पिया है, उस पर अब न्याय की बिजली गिरेगी, पर यह न्याय तलवार के सहारे नहीं, उस वीर से होगा जो माटी में जन्मा पर सिंह की तरह गरजा। बाबा बंदा सिंह बहादुर, वो नाम जिसे खुद समय ने चुना, इतिहास ने निखारा और धर्म ने सिंह बनाया। वो रात जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सामने रखा एक संत जिसका नाम था मदन दास बैरागी। शांत चेहरा, गहरी दृष्टि, लेकिन अभी तक उसका जीवन दिशा विहीन था। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और जैसे ही आशीर्वाद की ऊर्जा उतरी, एक नया जन्म हुआ। आज से तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, तू बंदा है, सिंह है। अब तू बनेगा मेरा बंदा सिंह बहादुर। गुरुजी ने उसे 5 बाण, एक निशान साहिब, एक नागारा और एक तंबू दिया, पर असली हथियार थे उसके भीतर उठते वो ज्वालामुखी जो उस अन्याय की तपन में तैयार हो चुके थे। 1708 पंजाब की धरती पर पहला सिंह गरजा। बंदा सिंह बहादुर ने अपनी मुट्ठी आसमान की ओर उठाई और गरजते हुए कहा, अब ना कोई दीवार बनेगी, न कोई बच्चा मरेगा, अब चलेगा न्याय का राज। गांव-गांव से लोग उठे, किसान जिनके हल मिट्टी में गाड़ दिए गए थे, कारीगर जिनकी हथेलियां लहूलुहान थीं, माएँ जिनकी गोद सूनी थी, सभी ने अपने दर्दों को ढाल बना लिया। यह कोई सेना नहीं थी, यह एक सिख ज्वाला थी जो जल रही थी सरहिंद की ओर। यात्रा शुरू हुई। बनूड़, समाना, घग्घर, छपार चिड़ी, हर जगह से जुड़ते गए वीर। हर किले पर फहराया गया निशान साहिब। हर गूंज में था एक ही नारा, बाबा जी दी फौज आ गई, अब न्याय आएगा। मुगल थर्रा उठे थे। वजीर खान को पता चल गया था कि यह कोई सामान्य विद्रोह नहीं, ये उस दीवार का बदला था जिसमें उसने 2 मासूमों को जिंदा दफनाया था। और अब वो क्षण निकट था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने घोड़े पर सवार होकर सरहिंद की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ न्याय की प्यास थी। ये मिट्टी मेरे गुरुओं के खून से पवित्र है, अब इस पर अन्याय का रंग नहीं, केवल शहादत की महिमा बिखरेगी। अप्रैल 1710, सरहिंद का मैदान, जहां सैकड़ों वर्षों तक अन्याय की दीवारें खड़ी रहीं, आज उस धरती पर कदम रखे थे न्याय के दीवाने।
बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके सिख शेर। आसमान पर धूल थी, धरती कांप रही थी, पर इन सिंहों की आंखों में शांति थी, क्योंकि ये युद्ध कोई बदले के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की शुद्धि के लिए था। जंग का बिगुल बजा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हर सिख योद्धा ने अपने खंडों को ऊपर उठाया। उनके शस्त्रों में नफरत नहीं, बलिदान की आग थी। वजीर खान ने अपनी विशाल मुगल सेना को तैनात कर दिया था। हाथियों के साथ साथ तोपें थीं, बंदूकें थीं, पर वो जोश नहीं था जो सिंहों की रगों में दौड़ रहा था। जंग शुरू हुई। सिख फौज ऐसे टूटी जैसे बिजली काली रात पर टूटती है। हर वार में गुरुओं की शिक्षाएं थीं, हर शहीद में साहिबजादों का आशीर्वाद था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस किले की ओर इशारा किया जहां जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवाया गया था। आज उस हर ईंट का हिसाब होगा जो इन बच्चों के शरीर पर रखी गई थी। मुगल सेना की पंक्तियां टूटने लगीं। वजीर खान का विश्वास भी टूटने लगा। उसने घोड़े पर चढ़कर अपने सेनापतियों को चिल्लाकर कहा, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो खुदा के कहर की तरह टूट रहे हैं। पर सिख तो बस एक ही चीज के लिए आए थे, गुरुओं के अपमान का बदला और बच्चों की शहादत का न्याय। बाबा बंदा सिंह बहादुर खुद वजीर खान के सामने आए। ना गुस्सा ना द्वेष, बस हाथ में चमकती हुई तलवार और आंखों में उस दीवार की छाया जहां दो मासूम चीख भी ना सके। वजीर खान ने डर के मारे घोड़े को मोड़ना चाहा, पर देर हो चुकी थी। एक बार, फिर दूसरा और तीसरा। वजीर खान का अंत वहीं हुआ जिस धरती पर उसने खुदा की औलादों को दफनाया था। सरहिंद मुक्त हुआ। जहां कभी दीवार में रोती चीखें गूंजी थीं, आज वहीं सतनाम वाहे गुरु की गूंज थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किले के सामने खड़े होकर कहा, ये विजय हमारी नहीं, साहिबजादों की है, उन दो मासूमों की है जो आज भी इस मिट्टी की आत्मा है। आंखों में आंसू, दिलों में गर्व और इतिहास में एक अमर अध्याय दर्ज हो गया। सरहिंद के पतन के बाद मुगल सल्तनत की रीढ़ हिल चुकी थी। चारों ओर बस एक ही नाम की चर्चा थी, बंदा बहादुर, वो योद्धा जिसने न्याय की तलवार से सदियों की गुलामी को चीर डाला। गुरु गोबिंद सिंह जी की दी हुई ताकत और आदेश के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अब तलवार को म्यान में डाला, क्योंकि अब समय था तबाही से विकास की ओर बढ़ने का। किसानों के लिए राज, खालसा राज की आत्मा। जहां पहले जमींदार और नवाब किसानों को लूटते थे, अब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ऐलान किया, जिसने जो जोता है वही उसका मालिक होगा। हर गांव में गरीबों को जमीन बांटी गई। जमींदारी प्रथा को उखाड़ फेंका गया। न्याय नहीं बिकता था, राजा जनता के दरवाजे पर जाता था। मुक्तसर, सुल्तानपुर, समाना, गोहाना और लोधी, हर जगह खालसा के निशान लहराने लगे। इस राज की नींव तलवार पर नहीं, गुरुओं की मर्यादा और इंसानियत की सेवा पर थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिक्के चलवाए जिस पर लिखा होता, देग तेग फतेह, नुसरत बेदरंग, यफ्ताज ए नानक, गुरु गोबिंद सिंह। अर्थ, देग यानी दान, तेग यानी तलवार, फतेह यानी जीत। यह राज गुरुओं की कृपा से चल रहा है। धर्म निरपेक्षता की मिसाल। सिर्फ सिख नहीं, हिंदू और मुसलमान किसानों को भी बराबरी मिली। हर मजहब को इज्जत मिली, हर इंसान को इंसान माना गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खुद राज सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि खुद को सेवक कहा। उनकी आंखों में गुरुओं की छाया थी, दिल में साहिबजादों की तपस्या। परंतु खालसा राज को देखकर दिल्ली की गद्दी कांप उठी। मुगल सम्राट ने अब एक नया षड्यंत्र रचा, जिसका मकसद सिर्फ बंदा बहादुर को हराना नहीं था, बल्कि उस आदर्श राज की नींव को ही जला देना था। मुगल सल्तनत की दीवारें दरक चुकी थीं, पर दिल्ली अभी पूरी तरह गिरी नहीं थी। वो जानती थी, बंदा बहादुर को तलवार से नहीं, धोखे और साजिश से हराना होगा। मुगलों ने लाहौर, दिल्ली और आगरा से एक विशाल फौज भेजी, पर इस बार उन्होंने अपने साथ लाए झूठे सन्यासी, लालची दरबारी और फूट डालने वाले जासूस। गुरदासपुर के पास के किले में बंदा सिंह बहादुर डटे थे। उनके साथ थे हजारों सिख, पर भोजन, पानी और हथियार सीमित थे। मुगलों ने किले की घेराबंदी कर दी। न बाहर जा सकते थे, न मदद आ सकती थी। मुगल सेनापति ने संदेश भेजा, अगर बंदा बहादुर आत्मसमर्पण कर दे तो उसे माफी मिल सकती है। पर बंदा सिंह ने कहा, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। जो खालसा के लिए जिए
वो मौत से नहीं डरता। महीनों तक भूख, प्यास और थकावट ने खालसा सेना को तोड़ा, पर उनके हौसले को नहीं। और फिर एक रात, एक गद्दार ने दुश्मन को किले के गुप्त मार्ग का पता दे दिया। रात के अंधेरे में मुगलों ने हमला किया। भयंकर युद्ध हुआ। हर सिख ने आखिरी सांस तक लड़ा। बंदा बहादुर को जीवित पकड़ लिया गया। उनके साथ 700 सिख भी बंदी बनाए गए। अब शुरू हुआ दिल्ली में वो अध्याय जो इतिहास का सबसे दर्दनाक दृश्य बन गया। बंदा बहादुर और उनके साथियों को लोहे के पिंजरे में भरकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। जनता को डराने के लिए हर दिन 100 सिखों का सिर कलम किया जाता। बंदा बहादुर को मजबूर किया गया कि वो ये सब देखे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अग्नि थी। जैसे कह रहे हो, तू शरीर को मार सकता है, विचार को नहीं। फिर वो दिन आया जब बंदा बहादुर को दरबार में लाया गया। उसके हाथ पैर काटे गए, उसका बच्चा उसके सामने कत्ल किया गया और फिर उस वीर को चीर कर मार डाला गया। लेकिन क्या वो मरे? नहीं, बंदा बहादुर का शरीर मारा गया, पर उनके विचार ने पूरे पंजाब में आग लगा दी। और यही बना आधार आने वाले सिख साम्राज्य का। उनकी कुर्बानी बनी प्रेरणा महाराजा रणजीत सिंह से लेकर हर उस सिख योद्धा तक जो सिर काटवा सकता था, पर धर्म, न्याय और सत्य मार्ग नहीं छोड़ता। बंदा सिंह बहादुर का शरीर तो राख हो गया, लेकिन उनकी आत्मा एक चिंगारी बनकर पूरे पंजाब में फैल गई। जिस चिंगारी को न मुगलों की तलवार बुझा सकी, न धोखे की साजिशें। उनकी मृत्यु के बाद सिखों को लगा था शायद अब संघर्ष खत्म हो गया, पर असल में अब युद्ध शुरू हुआ था। हर गांव, हर गली, हर गुरुद्वारे में बंदा बहादुर की कहानी गूंजने लगी। माओ ने अपने बेटों को सिखाया, बेटा अगर बनना है तो बंदा बहादुर जैसा बन, अगर मरना है तो धर्म की खातिर मर। सिख मिसलें बनी, स्वतंत्र सेनाएं जो खालसा झंडे तले इकट्ठा हुई। बंदा बहादुर के विचार अब सिर्फ तलवार में नहीं, हर दिल में बस गए थे। और फिर आया वो द्वार जहां खालसा ने फिर से सिर उठाया। अहमद शाह अब्दाली को पंजाब की जमीन हिला देने वाली टक्कर दी गई। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में सिख साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन हर एक योद्धा जब तलवार उठाता था तो कहता था, ये तलवार बंदा बहादुर के खून की सौगंध है। बंदा बहादुर ने हमें सिखाया, शक्ति शौर्य में नहीं बल्कि विचार में होती है। धर्म तलवार से नहीं बलिदान से जीता जाता है। आज जब भी इतिहास पढ़ा जाता है तो एक नाम चमकता है, बंदा सिंह बहादुर, द लायन ऑफ पंजाब। उनकी कुर्बानी ने सिख कौम को एक नई पहचान दी, एक नई ताकत दी और सबसे बड़ी बात, एक अमर विरासत दी। ये कहानी थी उस योद्धा की जो साधु से सिपाही बना, सिपाही से सेनापति और सेनापति से एक अमर प्रेरणा। द एंड। पर यह अंत नहीं, क्योंकि जब भी अन्याय होगा बंदा बहादुर की तलवार की गूंज फिर से सुनी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यह कहानी दुनिया तक पहुंचे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब हम उसे जिंदा रखते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फातेह।